बेड में पड़े हैं, सोच रहे करूं कि मत करूं। यस, अगर आज आपने वक्त नहीं निकाला ना वर्कआउट के लिए, आज अपने लिए, अपने शरीर के लिए, कल आपको जरूर वक्त निकालना पड़ेगा डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने के लिए। कल जरूर वक्त निकालना पड़ेगा बहुत सारी बीमारियों के लिए। कल बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा उन दवाइयों को खाने के लिए। अभी आज वक्त देना बेहतर है या कल, ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आज का ये जो वक्त है ये इन्वेस्टमेंट है। चले तो सबके लिए मेरी तरफ से बुजुर्गा ताली, और उन लोगों के लिए, उन महान, हमारे जो महानुभव लोग हैं, हमारे महारथी लोग हैं, जो बाहुबली है हमारे, जो कुंभकर्ण है, ठीक है ना, उनको सिर्फ उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उठा ले, जल्दी से उठा ले इनको, नींद से उठा ले, और हमारे साथ में वर्कआउट में ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि इनको भी शामिल करें। थैंक यू। चलिए, तो वक्त हो चुका है एनर्जी ड्रिंक का, वेस्लियम टी का। आज मैं अपनी चैंपियन की बोतल में इलायची फ्लेवर के साथ एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूँ। आप कौन सा आज ड्रिंक ले रहे हैं? एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं या वेस्लियम टी ले रहे हैं? तो याद रखिए, जब आप एनर्जी ड्रिंक लेना तो उसमें स्टीविया का एक बार जरूर डाल के पी ले, तो देखिए उसका मजा जो है ना, उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आज स्टीविया डाली है और ये कश्मीरी कावा है। क्या बात है, आप तो कश्मीर पहुंच गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, आज महेश जी है, महेश सुतार जी। अच्छा, महेश सुतार जी है ना? ओके, तो चलिए, जब तक मैं अपनी इलायची का स्वाद ले रहा हूँ, तब तक आज हमारे हेल्थ कोच को इनवाइट करने का वक्त हो चुका है। महेश सुतार जी, अच्छा वे एक मिनट। यस महेश जी, आपके माइक को अनम्यूट किया हूँ मैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत एनर्जी। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? बिल्कुल। यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। तो चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा हट के टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा अलग टॉपिक लेंगे। वो है कि एलोपैथिक दवा, खासकर एलोपैथिक दवा अपनी काम कैसी करती है, और साथ में लिवर का क्या उसमें रोल है, लिवर जो है, लिवर कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है, और साथ में वेस्टिस का अपना जो सप्लीमेंट है और एलोपैथिक मेडिसिन, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक दूसरे को कोरिलेट करके, ठीक है? तो चलिए। महेश जी, आप पीपीटी तो नहीं दिखा रहे? नहीं नहीं, कोई पीपीटी नहीं है सर। ओके बस यस यस सर। तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी, जब भी हम कोई भी दवा खाते हैं, ठीक है, कोई भी एलोपैथिक दवा खाते हैं, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो ऐसे मुंह से पहले जाता है, राइट है? मैं मुंह से जो खाने वाली एलोपैथिक दवा है, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, या कोई भी उसके रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे भी जाता है तो फिर वो मुंह से अंदर जाएगा इसोफेगस में, वो फूड के पाइप में, और उसके बाद जाएगा सीधा स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है? और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जाती है लिवर में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से लिवर में जाती है, ठीक है? फिर वहां क्या होता है कि लिवर, अभी यहाँ आप आना कि लिवर क्या काम करता है, ये रोल आप हमें अभी यहाँ ध्यान में देखना है कि लिवर में जैसे भी जाता है तो लिवर का काम है गेट कीपर का, ठीक है? लिवर का काम है गेट कीपर का। जैसे ये धरती तैयार हो गई थी, और धरती जब भी तैयार हो गई थी तभी एज यूजुअल ये पूरा जो प्लांट्स है वो तब भी तैयार हो गए थे, लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है? तो अपने बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को, खासकर लिवर को, गेट कीपर कहा जाता है। और ये गेट कीपर को पता है कि ये प्लांट, ये सभी जो वनस्पतियां है, ये वो जानता है, ठीक है? तो उसकी जो इमेज है वो लिवर के पास उसकी लिस्ट है कि चलो भाई, ये अपना पृथ्वी से नेचुरल तरीके से तैयार हो गया है धरती पर, ठीक है? तो लिवर क्या करता है, जब भी आप खाना खाते हो कुछ भी, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो तो लिवर गेट कीपर है। जैसे भी वो जाता है अपने फूड पाइप से अंदर जाएगा,
गैस्ट्रिक अपने स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, बाद में लिवर चेक करेगा, चलो ये तो मेरा कोई पहचान वाला है, ये मेरे लिस्ट का आदमी है, मेरे घर का आदमी है, वो आगे पास। अभी एलोपैथिक की दवा जब भी बॉडी में जाती है, एलोपैथिक की दवा जब भी बॉडी में जाती है, तभी वो लिवर के पास जैसे भी जाएगी, वो लिवर के पास जैसे भी जाएगी, तो लिवर क्या करेगा, एलोपैथिक की दवा, ये 25-30 साल पहले की बात है, ये एलोपैथिक दवा अभी अभी ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च हो गया, ठीक है। तो वो देखता है कि चलो भाई, अभी ये कोई तो फॉरेन बॉडीज आ गई, ये अपने घर का आदमी नहीं है, लिवर देख लेता है, ठीक है, ये कोई घर का आदमी नहीं है, तो उसको क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। तभी जाके देखना कि कई बार पेशेंट को एलोपैथी की दवा खाने के बाद उल्टी हो जाती है, तो लिवर एक्सेप्ट नहीं होने देता, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में फेंक देता है और लेटरिन बाथरूम से वो बाहर करने की कोशिश करता है। कई बार उल्टी हो जाती है, ठीक है। लिवर एक ऐसा मैजिकल ऑर्गन है, उसको बोला जाता है सेकंड ब्रेन बोला जाता है। कई वो ऐसे डिसीजन है, वो ब्रेन को बिना पूछे ये डिसीजन ले लेता है। जैसे मोदी जी को पूछने की जरूरत नहीं है, ये अजीत डोभाल का काम है, जैसे अजीत डोभाल एनएसए के एजेंट है, कई इमरजेंसी, कई अर्जेंट डिसीजन है, वो पीएम मोदी को भी पूछते नहीं है, वो खुद ले लेते हैं। वैसे ब्रेन से भी इंपॉर्टेंट लिवर, हार्ट से भी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। लिवर को अगर हम देखेंगे तो लिवर के बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे। हार्ट का बेसिकली एक ही फंक्शन मेरे हिसाब से है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज्यादा छोटे छोटे फंक्शन जो है लिवर कर लेता है। तो अभी आप देखना कि लिवर अगर खराब हो गया तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। जैसे भी दवा जाएगी तो क्या होता है कि एलोपैथिक दवा जैसे भी जाएगी तो लिवर देखता है, एज ए गेट कीपर लिवर देखता है कि चलो भाई, ये कोई तो बाहर का आदमी आया, इसको बाहर कर दे। तो पहले झटके में कोई भी दवा हो आपकी, ठीक है, ब्रेन रिलेटेड हो, आपके हार्ट रिलेटेड हो, या एनाल्जेसिक हो, एंटीपायरेटिक हो, बेंजोडाइजेपिन, नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली हो, कार्डियोवास्कुलर, एम्लोडिपिन हो, कोई भी डायबिटीज हो, कोई भी दवा, अभी क्या है कि लिवर क्या करता है कि लिवर उसको भगा देता है, ठीक है। लेकिन ये मेडिकल साइंस इतना होशियार हो गया है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने देखा कि अगर आपको कोई एक आदमी एक बंदूक लेके एक एक गोली डाल रहा है आपके ऊपर, तो आप इजीली उसको आप रोक सकते हैं, कोई तो ऐसा शील्ड लेके, कोई तो ऐसा ये लेके, सामान लेके, ठीक है, प्रोटेक्शन लेके। लेकिन अगर AK-47 जैसे राइफल से अगर कोई फायरिंग करेगा, तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि मैं किसको रोकूं, किसको नहीं रोकूं। तो लिवर को ऐसे ही किया है मेडिकल साइंस ने। जो आपको डोज देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन का हो या टेल्मिसर्टान का 40 mg का डोज है, जो कि हार्ट के ऊपर जो बीपी का मेडिसिन है, वो एक्चुअली लगता है 20 mg। एक्चुअली अपने बॉडी को एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है 20 mg। जैसे पैरासिटामोल है 500 mg है, जैसे बुखार के लिए, ठीक है, वो लगती है आपके बॉडी को 250 mg। बट साइंस को पता है कि ये जैसे भी वो पेशेंट खाएगा तो आधी दवा तो लिवर खत्म कर देगा, इसलिए लिवर को आधी दवा खत्म होने तक बाकी की दवा जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में घुस जाती है, उसको जबरदस्ती घुसाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखना आप, उसके बाद उसकी एक्शन होती है। कई बार ऐसे भी होता है कि मेडिकल साइंस ने ये इंट्रावेनस किया है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किया है, डायरेक्ट सिस्टमेटिक, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। ये इसीलिए आप देखना कि एलोपैथिक जो कोई भी मेडिसिन हो, वो कभी भी लिवर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो लिवर का है, लिवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। लिवर इतना इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आता है ना, उसको खत्म करने का काम कर लेता है। साथ में उसका जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो कि बड़े बड़े केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा मास्टर है वो, ठीक है। लिवर है तो 1.5 kg का, लेकिन उसको अगर आप काटेंगे फिर भी दोबारा वो आ जाता है, ठीक है। तो इतना इतना लिवर का एकदम वरदानी लिवर हमें मिला है। तो चलिए, ये तो हो गया। तो होता क्या है कि आप देखना, ये जो एलोपैथिक दवा है, ठीक है, होता क्या है कि जैसे इंसुलिन है डायबिटीज का, इंसुलिन मुंह से क्यों नहीं दिया जाता? क्या आपने कभी सोचा इंसुलिन मुंह से क्यों नहीं दिया जाता? बहुत ही डेंजरस है, जब भी आप इंसुलिन मुंह से ले लेंगे ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है।
क्योंकि साइंस को पता है कि इंसुलिन अगर मुंह से ले लेंगे तो आधा से ज्यादा इंसुलिन लिवर ही खत्म कर देगा, लिवर ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर एक्शन कब होगी? इसलिए साइंस ने ढूंढा है इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में डालने का। ठीक है, तो आप सोचो कि एलोपैथिक दवा कितनी हार्मफुल है, एलोपैथिक दवा कितनी डेंजरस है हम सबको। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि एलोपैथिक जो दवा है उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करें और सप्लीमेंट को अपनाएं। अभी आपको यहाँ बेसिक डिफरेंस पता चला होगा कि सप्लीमेंट क्या है, ठीक है, और मेडिसिन क्या है। मेडिसिन को कभी भी अपना वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है, ठीक है, वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है, इट्स फूड। ये अपना लिवर जानता है कि चलो भाई ये झाड़ पत्ती है, ठीक है, चलो भाई ये झाड़ पत्ती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी में वो लिवर क्या कर लेता है, अलाउ कर लेता है, वो जानता है ये मेरे घर का आदमी है। इसलिए आप स्पिरुलिना खाओ, नोनी खाओ, आयुसेंटिक की कोई भी रेंज खाओ, फ्लेक्सल खाओ, वो इजीली बॉडी में। यही तो बेसिक डिफरेंस है आप मेडिसिन का और अपने फूड सप्लीमेंट का। और बाकी के एलोपैथिक दवा उसको कभी भी अलाउ करता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आप अभी ये सोचना कि लिवर, इतने बेहतरीन लिवर अगर डैमेज हो गया, अगर खराब हो गया, अगर फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिवर सिरोसिस, लिवर डिसीजेस अगर हो गए, तो आप खुद बताओ कि बॉडी कितना डेंजरस जहरीले तत्वों से भर जाएगी। राइट है, बॉडी कितने कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भर जाएगी, आप मुझे बताओ। इसलिए आप कभी भी एक चीज ध्यान में रखना कि लिवर आपका स्ट्रांग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अल्कोहल वाले देखना, जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत बार मैं सेशन ले लेता हूँ, बड़े बड़े सेशन होते हैं, तो फिजिकल सेशन में तभी मुझे सवाल आते हैं कि सर ड्रिंक, अभी ड्रिंक की बात जो आप करेंगे, ठीक है, जो शराब है, कई लोग बोलते हैं हम तो सर, नए लोग हैं, बाहर के लोग जो बोलते हैं हम तो सर हम तो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ठीक है, जो दारू है वो स्टैंडर्ड टाइप का ले लेते हैं। और मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, कोई भी हो दारू, कोई भी हो शराब, स्टैंडर्ड ले या देसी ले या कोई भी हो, आपके लिवर को अफेक्ट करेगी, मतलब करेगी, आज ना कल उसको वो खराब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि है तो उसमें मिथानॉल C2H5OH, ठीक है, मिथानॉल इथेनॉल है, और मिथानॉल इट्स डेंजरस, टू मच डेंजरस, बट इथेनॉल, ठीक है, तो वो डेंजर, मतलब उसके सिवा स्वाद ही नहीं आएगा इसके लोगों को। ठीक है, तो हमें तो 100% जो शराब है उसको दूर करना है। और अभी हम बात करेंगे कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये जो बॉडी में जो लिवर है, ठीक है, वो अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसके लिए हमें कौन से सप्लीमेंट देने हैं? उसके लिए जो हमें सप्लीमेंट देने हैं, पहले तो ध्यान में रखना कि जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, जो शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। ठीक है, ऐसे केस में हमें आयुसेंटे लिवर हेल्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक है और बेसिक रिजल्ट दे देगा। क्योंकि आयुसेंटे लिवर हेल्थ का अगर देखेंगे तो उसमें सिराटा, कुटुका, पिपली है, द्राक्षा 250 mg द्राक्षा, अंगूर अंगूर डाला है उसमें, ठीक है, और सिलेमिरिन है। ये क्या करेगा, ये बेसिक चारों तरफ से अटैक करेगा और लिवर को संभाल के रखेगा। साथ में आप लिवर अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो सी बकथॉर्न देना, साथ में आप विटामिन डी देखना कैसा है उस पेशेंट का, आयरन फॉलिक जरूरी है चेक करना ऐसे पेशेंट को, और साथ में CMD पॉसिबल है, जैसे किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है तो आप CMD भी ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ विटामिन सी के लिए आंवला और ओमेगा 3 के लिए क्रील ऑयल या फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लेना, और साथ में फुट पैच एक बार लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी क्या देखना कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जो दारू पी के जिसका लिवर खत्म हो गया है, तो उसको तो मैंने आयुसेंटे लिवर हेल्थ बोला, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज रहता है, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक में जो दारू नहीं पीता है, उनको आप गैनोडर्मा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैनोडर्मा, क्योंकि क्या है कि यहाँ आयुसेंटे लिवर हेल्थ से ज्यादा अच्छा है कि गैनोडर्मा काम करता है। गैनोडर्मा का कैसे, गैनोडर्मा को जैसे हम देखेंगे, उसका साइंटिफिक नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। गैनोडर्मा को मशरूम कहा जाता है, और मशरूम वैसे 1000 1500 टाइप के मशरूम अभी धरती पर प्रेजेंट है, लेकिन उसमें
मेडिसिनल औषधीय गुणों से भरपूर जो मशरूम है वो जनरली 3 से 5 टाइप का है। उसमें अक्सर देखा जाए तो मैताक, वैताक और ऋषि मशरूम, दीज आर द फेमस मशरूम गैनोडर्मा में रहता है, ठीक है। तो अपना जाहिर सी बात है इसमें तीनों से एक होगा, इसलिए इतना बेहतर रिजल्ट मिलता है अपना गैनोडर्मा से। गैनोडर्मा क्या करेगा, आपके ईच एंड एवरी सेल्स को स्कैन करेगा, देखेगा ये सेल्स खराब है, उसमें टॉक्सिक मटेरियल है, उसको भगा देगा और वो उसको क्लीन करेगा। स्कैन करके, स्कैनर है वो अपने बॉडी का, स्कैन करके खत्म कर देता है टॉक्सिक मटेरियल को। और साथ में सुपर डिटॉक्सिफायर है, लिवर को बहुत अच्छी, लिवर क्या सभी बॉडी को अच्छी तरीके से साफ करने में मास्टर है। साथ में कई मात्रा में उसमें विटामिन सी है। तो चलिए, आज की जानकारी इतनी थी। तो हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि एलोपैथिक दवा से मैक्सिमम दूर रहना है, ट्राई करना है हमें फूड सप्लीमेंट को ये करें, आयुर्वेद को अपनाएं। और ये तो नेचुरल है, नेचर से जुड़े रहना है, ठीक है। इसके साथ अपना जो सुबह के सेशन रहते हैं वो भी यहाँ योगा हो या जुम्बा हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हेल्प करते हैं हमें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैंपियन, थैंक यू सो मच। और